आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें जो है कुछ संख्याएं दी रहेंगी। उन संख्याओं से कुछ संख्याएं ले करके युग्म बनाना है, पेयर बनाना है। और कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। कह रहा है कि 1 2 3 4 और 5 संख्याओं से हम 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। पहला कंडीशन, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, अर्थात अंकों का रिपीटिशन क्या है, अलाउ हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति स्वीकार्य हो। दूसरा कंडीशन, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। दूसरा कंडीशन मतलब जब अंकों की पुनरावृत्ति स्वीकार्य ना हो, उस दशा में हम जो है 1 से लेकर 5 तक की अंकों से कितने 3 अंक वाली संख्याएं बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये अंक दिए गए हैं, डिजिट्स दिए गए हैं। डिजिट्स की संख्या क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, अंकों की संख्या है टोटल 5, 1 से लेकर 5 तक। ठीक, तो कह रहा है कि हमें इन संख्याओं को बारी बारी से लेकर 3 अंकों की संख्याएं कितनी बना सकते हैं। तो 3 अंकों की संख्या मतलब जिसमें अंकों की संख्या क्या हो, 3 हो, अर्थात 3 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी हो सकती हैं, जो क्या है 100 और 999। यही संख्याएं होंगी 100 से लेकर 999 तक। यही सारी संख्याएं हमारी 3 अंकों की संख्या कहलाती हैं। इसी में से हमें जो है संख्याएं बनाना है, और उसमें सिर्फ इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, ऐसा नहीं है कि 0 यहाँ भी प्रयोग है तो ये भी होगा, 9 उपयोग किया गया है तो ये भी होगा, ऐसा नहीं। हमें सिर्फ जो संख्याएं दी गई हैं इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाना है। पहली शर्त जब क्या हो, रिपीटिशन अलाउड हो, और दूसरी शर्त जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, अर्थात स्वीकार्य ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसका मतलब हमें जो है 3 अंकों की संख्या बनाना है। इसका मतलब इन संख्याओं को हमें 3 भरने के लिए 3 खाने हमारे पास हैं, 3 बॉक्सेस हैं, पहला दूसरा 3। 3 अंकों की संख्याएं इसी तरह से होंगी, जिसमें क्या होगा, कोई इकाई का अंक होगा, कोई दहाई का अंक होगा, कोई सैकड़े का अंक होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। इसका मतलब यहाँ पे इकाई होगा, दहाई, सैकड़ा। इसका मतलब जो सैकड़े वाला स्थान है, ये वाला पोजीशन है, इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं, कितनी संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 टोटल संभावनाएं हमारे पास कितनी हैं, 5 सैकड़े के स्थान को भरने के लिए। अर्थात इस स्थान पर हम ये संख्या भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, सारी संख्याएं हम रख सकते हैं। ठीक, अब जब यहाँ पे कोई ना कोई एक संख्या जब रख दिए, तो उसके बाद जब दहाई की स्थान पे जो संख्या रखेंगे वो होंगी इसी में से, लेकिन इसमें से कोई ना कोई एक संख्या भरी जा चुकी है, तो हमारे पास कितनी संख्याएं बचेंगी, 4 संख्याएं। क्योंकि अच्छा, पहला कंडीशन पहला है कि रिपीटिशन अलाउड, अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। इसका मतलब कि जो संख्या यहाँ पे भरी गई है उसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, और जो यहाँ पे रखा जाएगा उसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। जब रख सकते हैं, इसका मतलब पहली स्थान को भरने के लिए, पहले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 5 संभावनाएं, दूसरे स्थान को भरने के लिए अर्थात दहाई के स्थान को भरने के लिए भी हमारे पास 5 संभावनाएं, इकाई के स्थान को भरने के लिए भी हमारे पास 5 संभावनाएं हैं। जब क्या हो, रिपीटिशन अलाउड हो, अर्थात हमारा पुनरावृत्ति संभव हो, उस स्थिति में हम जो है इकाई का अंक को 5 तरीके से, दहाई इकाई के अंक को 5 तरीके से, दहाई के अंक के 5 तरीके से, सैकड़े के अंक को 5 तरीके से हम लिख सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जब पुनरावृत्ति स्वीकार्य हो, तो अर्थात व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड,
तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फर्स्ट डिजिट, या इसको ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड मान लो अगर, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फर्स्ट डिजिट कितना हो जाएगा 5, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग सेकंड डिजिट 5, नंबर ऑफ वेज ऑफ थर्ड डिजिट कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो तो प्रथम अंक चुनने के तरीके, प्रथम अंक चुनने के संभावित तरीके कितने होंगे 5। फिर द्वितीय अंक, चाहे प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक लिखो, चाहे सैकड़ा का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, चुनने के संभावित तरीके कितने होंगे, ये भी 5 है, 5 हो जाएगा। उसी तरह से तृतीय अंक चुनने के संभावित तरीके कितने हो जाएंगे 5। इसलिए क्या हो जाएगा, गुणन के नियम से, ठीक, क्या हो जाएगा गुणन के नियम से, इसलिए कुल 3 अंकों की संभावित संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी भी इन अंकों को लेकर के 3 अंक की संख्या बनेगी उनकी संख्या क्या हो जाएगी 5 × 5 × 5 अर्थात 5 × 5 = 25 पंचे 125। ये आंसर। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जब क्या है पुनरावृत्ति स्वीकार्य न हो, जब जिस कंडीशन में पुनरावृत्ति कार्य न हो, अर्थात व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में रिपीटिशन जब अलाउड नहीं होगा तो भी हमारे पास कितनी होगी 3 अंकों की संख्या बनानी है, अर्थात हमारे पास 3 स्पेस हैं। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, यहाँ पे हमारी यही 1 से लेकर 5 तक आ सकती हैं, अर्थात इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं 5 तरीके। जब यहाँ पे कोई ना कोई संख्या फिक्स हो जाएगी तो कह रहे हैं रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अर्थात हमें जो है फिर से पुनरावृत्ति संभव नहीं है। इसका मतलब जो संख्या यहाँ पे भरी जाएगी वो यहाँ नहीं भरी जाएगी, अर्थात यहाँ पे जब भर दिए तो हमारे पास 5 संख्याएं नहीं, अब 5 अंक नहीं, अब 4 ही अंक बचे, अर्थात यहाँ पे हम 4 तरीके से भर सकते हैं। अब जब इसको भी भर दिए तो इसका मतलब ये वाला स्थान भरने के लिए हम 2 नंबर अर्थात 2 अंक ऑलरेडी भर चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 5 थे, 5 में से 2 भर चुके हैं, अब हमारे पास 3 बचेंगे, अर्थात यहाँ पे 3 हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा कि प्रथम अंक चुनने के तरीके कितने होंगे 5 तरीके, द्वितीय अंक चुनने के तरीके 4 हो जाएंगे, तृतीय अंक चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे 3 हो गए। इसलिए 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 5 × 4 × 3 अर्थात 5 चौक 20 3 60, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये तो है एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। अब इसी में अगर ये कह दिया जाए कि संख्याएं यही हैं, क्या हैं 1 2 3 4 5, यही संख्याएं हैं, टोटल नंबर कितना है 5 है। कह दिया जाए कि इन अंकों को लेकर के, इन डिजिट्स को लेकर के हमें 3 अंक की संख्या बनाना है, 3 अंक की संख्या बनाना है। पहला कंडीशन जब रिपीटिशन अलाउड हो, दूसरा कंडीशन जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। ठीक है, तो हमें यही अंकों का यूज करके 3 अंक की संख्या बनाना है, और इसमें एक शर्त और लगा दिया कि इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। जब इकाई का अंक क्या हो सम हो, या कंडीशन लगा दे कि जब इकाई का अंक विषम हो, तो सम कब होगा, हमें यही अंक रखने हैं यहाँ पे। तो सम कब होगा, जब इकाई में पॉसिबिलिटी क्या होगी 2 होगी या 4 होगी, अर्थात इकाई में हम जब 2 रखेंगे या 4 रखें तभी हमारा संख्या 3 अंक की संख्या सम होगी, अदरवाइज सम नहीं होगी। इसका मतलब अब इसको हम इकाई को कितने तरीके से भर सकते हैं, केवल 2 तरीके से। इकाई अंकों को हम केवल 2 तरीके से भर सकते हैं, कब, जब हम ये कह दें कि इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सम संख्याएं बनाइए, जब कि रिपीटिशन अलाउड हो अर्थात पुनरावृत्ति स्वीकार्य हो, और दूसरा
कि रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, अर्थात पुनरावृत्ति स्वीकार्य न हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इकाई का अंक हम जो है पहले भरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कह रहा है इकाई का अंक के लिए कह दिया है कि सम होना चाहिए, संख्या सम होना चाहिए। इसका मतलब इकाई का अंक या तो 0 होगा, या 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा। लेकिन यहाँ पे केवल इन्हीं अंकों को लेकर के करना है। इसका मतलब या तो 2 होगा या 4 होगा। चलिए, जब इसको फिक्स कर दिए, कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है। इसका मतलब अब इसमें हम पाँच पाँच टोटल हैं तो 5 तरीके भर सकते हैं। इसको हम 5 तरीके से भर देंगे जब रिपीटिशन अलाउड होगा। इसका मतलब 5 5 पचम 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 50। लेकिन अगर कहे कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉक्स 3 रहेंगे। ये सम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे या तो 2 होगा या 4 होगा, अर्थात हमारे पास पॉसिबल या संभावित इस अंक को चुनने के जो संभावना होगी वो 2 होगी, या तो 2 या तो 4। इस अंक को चूँकि यहाँ पे कोई ना कोई एक संख्या 2 या 4 में से आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे आप कितनी हो जाएगी, 5 थी, 5 में से एक यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर आएगी, चाहे 2 आए चाहे 4 आए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 भरा जा चुका। इसका मतलब एक संख्या यहाँ भरी गई, एक संख्या यहाँ, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ भरी गई। इसका मतलब हमारे पास 5 में से 2 अंक भरे जा चुके हैं। अब कितना बचा, 3 बचा, इसलिए हो जाएगा 3। अब हम कहें कि टोटल 3 अंक की संख्या जिनका इकाई का अंक 2 है और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 त्रिक 24, इस तरह से। लेकिन अगर ये भी कह दे कि हम जो है ये कह दिया जाए कि 0 1 2 3 4 5 इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की संख्या बनाओ, 3 अंक की संख्या बनाओ जो क्या हो, इकाई का अंक सम हो। अच्छा, इकाई नहीं, 3 अंक की सम संख्या बनाइए। इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंक की सम संख्या बनाइए जब क्या हो, रिपीटिशन अलाउड हो और रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। इस तरह से अनेक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो जब ये इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि ये हमारे पास संख्याएं अर्थात नंबर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गई हमारे पास। टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 6 डिजिट हो गए, डिजिट्स हो गए, ठीक है, 6 अंक हो गए। अब कह रहा है 3 अंक की संख्या बनाओ जो क्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या होने का मतलब यहाँ पे क्या भर सकते हैं, 0 2 4 6 8 भर सकते हैं। लेकिन इसी में से भरना है तो इसमें या तो 0 भर सकते हैं या 2 या 4। इसका मतलब इसको भरने का तरीका तीन तरीके से भर सकते हैं। फिर इसको रिपीटिशन अलाउड है तो इसको भर सकते हैं 6 तरीके से, 6 के 6 तरीके से इसको भर सकते हैं। इसको कितना भर सकते हैं, इसको भर तो 6 तरीके से सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे 6 तरीके से हम भर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 0 भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आ गया तो क्या ये 3 अंक की संख्या बचेगी, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 063 जो कि 3 अंक की नहीं 2 अंक की संख्या है, इसलिए यहाँ पे 0 न आने पाए, इसलिए 0 को निकाल दो, बचेगा कितना, 5 अंक। इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, अब ये 5 आ गया तो अब हम 3 अंक की सम संख्याएँ कितनी हो जाएंगी, 5 गुणे 6 गुणे 3 अर्थात 5 तियाएँ 15, 5 छंग 30 तिरका 90। लेकिन कह रहा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड हो और हमें इसी तरह से भरना है क्या, 3 अंक की सम संख्या लेना है। इसका मतलब ये हमारा 3 तरीके से भरा जाएगा। ये हमारा 3 तरीके से जब भर दिए हैं तो इसका मतलब हमारे पास 0 2 4 में से कोई ना कोई संख्या यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। तो हमारे पास अब 6 नहीं बची, कितनी बची, 5 बची है। इसका मतलब अब ये हमारा प्लेस 5 तरीके से भरा जाएगा। ठीक, बचा ये वाला प्लेस, एक ये भरा जा चुका, ये भरा जा चुका। इसका मतलब 6 में से 2 भरा जा चुका है, अर्थात ये हमारा 4 तरीके से भरे जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको 4 तरीके से भर देते हैं, 4 तरीके से, तो कहीं ना कहीं 0 भी हमारा इसमें शामिल हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो फिर हमारा 3 अंकी नहीं 2 अंकी बचेगा। इसलिए 2 अंक से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को नहीं लेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। इसका मतलब अब 4 नहीं, अब 3 ही यहाँ पे 3 वेज हैं इस अंक को चुनने का। क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी चुने जा चुके हैं, 6 में से 2 चुने गए, बचे थे 4 में से हमें 0 भी निगलेक्ट करना होगा, 0 को भी हटाना होगा। तो 4 में से जब एक और घटा दोगे तो बचेगा 3। इसलिए टोटल नंबर्स हो जाएंगे 3 अंकी, जिसका जो सम संख्याएं हैं वो होंगी 3 गुणे 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 त्रिक 45। इसलिए ये आंसर हो जाएगा।
इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तो उम्मीद करता हूँ कि 7.1 के सारे क्वेश्चन सिंपल इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। कहीं अंक दिए रहेंगे, कहीं लेटर दिए रहेंगे, कहीं कोड बनाना होगा, कहीं कहीं टेलीफोन नंबर बनाना होगा, कहीं कुछ भी बनाना होगा। इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोशिश कीजिए सब सॉल्व हो जाएंगे।